राजा दशरथ, भगवान शिव मां पार्वती को राजा दशरथ के बारे में कहते हैं कि रघुकुल मणि है। मैं रघुवंश का एक उदाहरण दे रहा हूं, फिर आगे बढ़ूंगा। रघुवंश के रूप में भगवान राम भी इस वंश में प्रकट हुए, फिर भी उनका वंश भगवान राम के नाम से नहीं जाना गया, रघुवंश के नाम से जाना गया। राजा दिलीप भगवान राम के पूर्वज, उनके कोई पुत्र नहीं था, और राजा दिलीप को जब उन्होंने बहुत तप किया, तब उनके गुरु ने आशीर्वाद के रूप में एक नंदनी गाय उनको दी है। मैं स्वयं गौ कथा करता हूं। छोटा सा उदाहरण बताऊं कि गौ कथा का महिमा, गाय की महिमा रामचरितमानस में बहुत जगह है। ऐसा नहीं केवल भागवत गीता में गौ कथा की महिमा है। राजा दिलीप को नंदनी गाय की सेवा करने का आदेश हुआ कि इनकी सेवा करिए, आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। नंदनी गाय की बहुत सेवा की, संक्षिप्त बता रहा हूं। एक दिन सेवा करते करते नंदनी गाय को जंगल में चराने के लिए ले जा रही हैं। पति बहुत सेवा करते हैं। उन्होंने देखा कि बहुत भारी सिंह ने नंदनी गाय को दबोच लिया, और गाय भय के कारण रमा रही हैं। चिंगार सिंह बहुत दूर से दहाड़ा। राजा दिलीप ने जब देखा कि मेरी मां जिनकी मैं सेवा करता हूं वह आज संकट में है, उनका प्राण संकट में है, राजा दिलीप ने सिंह को निवेदन किया, हे सिंहदेव, मेरी इस मां को छोड़ दें। सिंह ने कहा, राजन, यह मेरा भोजन है और मुझे उस भोजन पे मेरा अधिकार है, मैं इस भोजन को तो नहीं छोड़ूंगा। राजा दिलीप से सिंह की बहुत चर्चा हुई है। सिंह ने कहा, राजा दिलीप ने तीर छोड़ा सिंह को मारने के लिए, उस तीर ने बहुत प्रतापी राजा सिंह को कुछ नहीं बिगाड़ पाए। सिंह ने कहा, राजन, मैं कोई साधारण सिंह नहीं, मां सिंह मानी दुर्गा जी का सिंह हूं, आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। और ये मेरी मां ने यहां पर ये वन लगाया है और आपकी इस नंदनी गाय ने इस वन को चरा है, मैं तो इस अपराधी को नहीं छोड़ूंगा, इसकी हत्या करूंगा। राजा दिलीप ने कहा, सिंहदेव, अपराध तो मेरा है कि मैं नंदनी को यहां लेकर आया और आपके इस वन में भेजा। ऐसा करिए, मेरी इस गौ माता को छोड़ दीजिए, मैं अपना शरीर प्रस्तुत करता हूं, आप मुझे खा लीजिए। सिंह ने स्वीकार किया। राजा दिलीप ने अपना सर झुकाकर सिंह के मुख के पास ले गए। राजा दिलीप प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब सिंह की दाढ़ आएगी, उनका गला दबोचेगी। परंतु राजा दिलीप के जब गर्दन पर उन्होंने कोमल स्पर्श का एहसास किया, आंखें खोली और पाया कि वह सिंह वहां पर गायब है। नंदनी स्वयं उनकी परीक्षा ले रही थी, वह वहां खड़ी हुई, बोली, राजा, मैं तुम्हारे गो भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं। और प्रसन्नता में उन्होंने वरदान दिया कि तुम्हें बहुत प्रतापी पुत्र की प्राप्ति होगी, रघु नाम होगा उसका। और उन्होंने कहा कि तुम्हारे पूरे कुल में बहुत प्रतापी राजा रहेंगे, कई प्रतापी राजा आएंगे, परंतु पूरा कुल केवल रघुकुल के नाम से विख्यात होगा। यह भगवान राम के आने के बाद भी उनका कुल रघुकुल ही कहलाया, राजा दिलीप के पुत्र रघु की वजह से।